हेलो फ्रेंड्स, गोवा सीरीज के साउथ गोवा के डे 3 के एपिसोड में आई एम वेलकमिंग यू ऑल. सो दिस इज अ डे 3 ऑफ साउथ गोवा. यू कैन से इट वाज अ डे ऑफ बीचेस फॉर अस. सो होटल में ब्रेकफास्ट के बाद वी स्टार्टेड आवर डे 3 साइट सीइंग. इसमें हमने मेन 3 बीचेस कवर किए और 2 बहुत ही खूबसूरत सी और यूनिक सी व्यू पॉइंट भी हमने कवर की. जो जैसे जैसे प्लेसेस आते जाएंगे I'll give you brief description for the same. तो सबसे पहले हम हमारे होटल से स्टार्ट हुए और हमने विजिट किया कावेल ओजिम बीच. इस कावेल ओजिम बीच. आपको अभी बीचेस काफी खाली लग रहे हैं. As I told you कि हमने साउथ गोवा का ट्रिप मानसून के दौरान किया था, सो इट वाज ऑफ सीजन ओवर देयर. और जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो इस दौरान अपने कंट्रीज में लौट जाते हैं. सो द बीचेस वेर क्वाइट क्राउडलेस. सो दिस इज द कावेल ओजिम बीच. वो साउथ गोवा में आई कैन से बहुत सारे बीचेस हैं. एज यू नो, गूगल पे भी उसके इंफॉर्मेशन है ही और आप सब नॉन फैक्ट. कुछ बीचेस हमारे छूट गए हैं जैसे कि बटरफ्लाई बीच, बॉकमालो बीच, एरोजिम बीच, हॉलैंड बीच, मजोर्डा बीच, वारका बीच. सो ये सब बीच के लिए हम गोवा का ट्रिप 3rd टाइम करेंगे. कुछ छूट जाना चाहिए तभी तो हम उस प्लेस पे वापस जा सकते हैं. वैसे गोवा के टूर के दौरान and if you are visiting in monsoon, one very famous destination is there. Can anyone guess? I want volume down, that's it. Yes, Till evening I can't. the famous and most amazing the दूध सागर waterfall. वैसे हमने वो विजिट नहीं किया था. बेहतरीन जगह है. दूध सागर waterfalls, we can say literally sea of milk during monsoon season. दूध सागर waterfalls हमें गोवा से विजिट करना हो तो there are certain ways. I'll let you know little later. Now we are heading towards our second destination, Betul Beach. These are the snaps of Betul Beach. दूध सागर वाटरफॉल अगर हम ट्रैकिंग के रास्ते जाना चाहते हैं तो देयर इज अ भगवान महावीर स्वामी सेंचुरी. सो वहां से हमें फॉरेस्ट जीप में ले जाया जाता है और डिस्टेंस फ्रॉम दूध सागर वाटरफॉल 4.7 किलोमीटर्स. These are the picture of Betul Beach only. If you are traveling to Dudhsagar by train, you can pick any of the 3 options. The first option is take a morning train from Madgaon in Goa to Kulem
Alternatively, take a train to Castle Rock station and get off in the nearest tunnel of the दूधसागर waterfall. वैसे ट्रेन में जाना इज अ बेटर ऑप्शन इन मॉनसून, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी सेंचुरी के अंदर जो जीप के थ्रू रास्ते ये लोग ले जाते हैं वो रास्ता मॉनसून में बंद होता है, बिकॉज दूधसागर वाटरफॉल का ही पानी रिवर में इतना ऊपर तक होता है कि वहां से जीप वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाती। और हमने दूधसागर वाटरफॉल इसलिए मिस किया कि वी वर अनअवेयर अबाउट दिस ट्रेन वे और हमारे पास ट्रेन के प्रायर बुकिंग्स नहीं थे। So anyways, this video is not about दूधसागर waterfall. ये तो साउथ गोवा का जिक्र हुआ, तो दूधसागर waterfall का डिस्कशन तो थोड़ा बनता है। So this is a बेतुल बीच, बहुत एंजॉय किया था हमने यहाँ पर। Hi, Brad. Hi, Nirav. Hi. Lali, hi तो कर। वाली वाली गोवा वाली। बीचेस आर एनी टाइम सुपर। अब साउथ गोवा में बहुत सारे और बीचेस हमारे रह गए हैं। दूधसागर वाटरफॉल मेनली रह गया है, तो डेफिनेटली आई एम प्रेइंग के जल्द से जल्द हम गोवा का तीसरा ट्रिप भी करेंगे और आपके साथ दूधसागर के वाटरफॉल के वीडियोस में शेयर कर पाऊं। ये मॉनसून तो ऐसे निकल जाएगा, एज द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज क्लोज, तो हमें नेक्स्ट मॉनसून तक वेट करना पड़ेगा। So now we are heading towards our another next destination, which is a viewpoint, the Holy Cross Chapel at Baradi. It's a very beautiful viewpoint. So we are on way to the viewpoint now. Nepali, because I'm just coming in my class. You can feel Goa is such a peaceful place to stay. Lucky people. This is na almost वैसे Baradi is a small village. Now it so these are some farms and farmers' houses. photographs long so I Coconut don't want farming to. and rice, I guess. ऊपर से पड़ते तो ब्रेक થઈ જશે ને ભગવાન ધ્યાન રાખજો। Okay, so I will. Is it spice garden? હા ખામાં No. Spice garden are different. There is other side. I put it. There is I put elephant it. ride. I put it na here. It's an internet. I what? Right now, you will enjoy more beaches now. Instead of a spa. We can see ये सब कुछ गोवा के आउटस्कर्ट्स में है। Welcome. So small villages are You there. will enjoy more of beaches. Obviously they are full facilitated. Spice garden is not. So now we are very near to our next destination, the Holy Cross Chapel. बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंड scenic व्यू आता था वहाँ पे, so best option for photography and enjoy the nature. See, this is the Holy Cross Chapel at Baradi. वैसे चर्च बंद हो चुका था क्योंकि हम ऑलमोस्ट लंच के टाइम तक वहाँ पे पहुँचे थे। See the beautiful view from the viewpoint of the Holy Cross Chapel. आप इस प्लेस को जरूर अपनी इटनरी में इंक्लूड करिएगा,
whenever you are visiting South Goa. Oh, yes, Gajo. बिकॉज ऑफ मॉनसून ये प्लेस कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था. Everywhere greenery and amazing. अब इस व्यू पॉइंट पे ही हमारा लंच का टाइम हो चुका था, तो हमारे ड्राइवर जी हमें बहुत ही अच्छी बैक वाटर रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेकर गए, जहां उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छे से गर्मा गर्म स्टीम राइस एंड दाल फ्राई अरेंज की. ज़्यादातर गोवानीज लोग फिश ईटर्स होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और ये तो बहुत ही आउटस्कर्ट में था गोवा के, तो उनके लिए हमारे लिए फुल डिश बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया से गरम गरम चावल और दाल फ्राई विद पापड़ खिलाए. सी द बैक वाटर रेस्टोरेंट, द व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट ऑफ बैक वाटर्स. So here I am thanking our driver Ji who had taken us to such a beautiful place for lunch that day. गाड़ी को वैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुंबई में भी यहाँ बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है. सो अपनी गोवा की मेमोरीज को मैं यहाँ मुंबई की बारिश और इस फोटोग्राफ के साथ रिकलेक्ट कर रही हूँ. सी द रेस्टोरेंट. हमारा मुंबई भी बारिश की सीजन में गोवा जितना ही ब्यूटीफुल है. साउथ गोवा का ओवरऑल ट्रिप हमारा काफी मेमोरेबल रहा. कल के हमारे गोवा सीरीज के साउथ गोवा के डे 4 और लास्ट एपिसोड में मैं आपको गोवा के कुछ मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेसेस दिखाऊंगी जो हमें सजेस्ट हमारे ड्राइवर जी ने ही किए थे वंस अगेन. सो बिफोर हमारी फ्लाइट इवनिंग की थी, तो वो हमें बोले कि ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए, तो बहुत अच्छी सी जगह है आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अच्छा सा लंच करा के आपको एयरपोर्ट पे छोड़ता हूँ. सो वी टुक द चांस. अदरवाइज ओरिजिनल प्लान वाज डे 4 में कि होटल में रिलैक्स करेंगे, खाना खाएंगे और एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, लेकिन ड्राइवर जी के थैंक यू टू ड्राइवर जी, उन्होंने इतना अच्छा प्लान दिया. जो कल के वीडियो में मैं जो 2 प्लेसेस आपको दिखाऊंगी, इट्स अ मेस्मराइजिंग माइंड ब्लोइंग वन. आज नहीं बताऊंगी वो क्या है, सरप्राइज फॉर यू ऑल. Now we are heading towards our another viewpoint named Kaboji Rama Viewpoint. Surprise, eh? Surprise, surprise, surprise. और हाँ, अगर आपको मेरे क्लैश फाइल का वीडियो चेक करना है तो प्लीज चेक लाइक. So what do you get here? और वो गेम भी खेलिए और सुपर पॉवर को Somebody works in abroad. काबोडी रामा जाने के लिए जो हमारा रास्ता था वो भी काफी अच्छा ही था, ब्यूटीफुल था. आप सब देख रहे हैं.
एक छोटे से ब्यूटीफुल से ग्रीन से विलेज से होकर ये रास्ता निकल रहा है और हम नेचर को फुली एंजॉय कर रहे हैं। More people are मोबाइल से वीडियो ले रहे हैं ताकि आपको भी एंजॉय करा सकें। the state. So now we are very near to our next destination named Cabo de Rama Viewpoint. See, this is Cabo de Rama Viewpoint. और वो ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं कवर्ड हट्स, एक्चुअली दे आर रेजिडेंट होटल्स। बिकॉज ऑफ मॉनसून ये खाली थे, अदरवाइज फॉरेनर्स खास करके ये जगह पर रहने के लिए आते हैं और समुद्र को एंजॉय करते हैं। ये फुल फैसिलिटेड हट्स हैं, एसी, दे हैव अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था बिकॉज इट वॉज मॉनसून एंड ऑफ सीजन। तो ये एक्सपीरियंस भी हमारा गोवा में बाकी रहा, तो तीसरी बार गोवा आने के लिए ये भी एक रीजन है। विल डेफिनेटली विजिट। सो अगर आप काबो डी रामा को फुली एंजॉय करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी, हाउ टू बुक दिस हट। और ये हट की बालकनी या टेरेस से बैठ के आप ओशन एंजॉय कीजिए और इट्स फन आई गेस। See the beautiful hut. आपको टेलीविजन में मिलेगा, यहाँ पे डिस्क भी सब लगा हुआ है। एंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम किया हुआ है ना। रात को आप अपने रूम में बैठ के अपने फेवरेट शो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाते So now we are heading towards our last destination of the day, Palolem Beach. बहुत ही खूबसूरत सा बीच था, ऑफ सीजन की वजह से खाली दिख रहा है, अदरवाइज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ बहुत सारे अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं, रेसिडेंट्स, होटल्स हैं। फॉरेनर्स के लिए ये शायद बहुत ही फेवरेट प्लेस है, but because of monsoon and off season it was totally no crowded. So हमने अपना इवनिंग यहाँ पे एंजॉय किया। We had coffee there. So ये हमारे डे 3 का लास्ट पॉइंट था। हम शॉर्ट वैकेशन लेकर मुंबई से यहाँ पे आए हुए थे। सो 3 दिन में पूरा गोवा घूमना तो लाइक इम्पॉसिबल। एक बीच पर हम ठहरे थे, बाकी के 3 बीच हमने देखे, बाकी बहुत सारे बीचेस बाकी हैं। सो वो सब बीचेस के लिए, काबो डे रामा में ठहरने के लिए एंड दूध सागर वाटरफॉल की विजिट करने के लिए हम गोवा का ट्रिप तीसरी बार जरूर करेंगे। Dudhsagar waterfall is mine, my husband's dream to see once in a lifetime. So wait for my tomorrow Goa series last surprise video. तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए प्लीज, शेयर करिए प्लीज और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज। मैं अपने वीडियोस में मेरे कैमरा से लिए गए फोटोज ही शेयर करती हूँ। सो आई एम अ ट्रैवल लवर, आई हैव many places to show you all through my camera of course. आपने वो देखा भी हो सकता है लेकिन मेरे कैमरा से नहीं देखा होगा। तो मेरे कैमरा का कमाल देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम। सी यू टुमारो, बाय।